अभी 2 दिन पहले ही जय शाह ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई साहब हम 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीत रहे हैं रोहित शर्मा की अगुवाई में। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, तो हम सब ने सोचा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रही है। ये लग रहा था, जैसे जय शाह ने बोला पॉजिटिव वे में बोला था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अब 2 दिन बाद ही एक रिपोर्ट ऐसी आ गई है, ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं मीडिया में इंडिया की, कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा। भाई साहब, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट्स चल रही हैं मीडिया में, इंडिया के अंदर ही खाते में ये रिपोर्ट्स निकल के आई है। तो इससे ये बनता है कि जो जय शाह ने बोला था कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंडिया जा रही है और जीत के आएगी, तो इसका मतलब यही है कि जय शाह इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में खिलाएंगे इंडिया के लिए। बाकी टीमें तो वहां खेलेंगी, लेकिन इंडिया किसी और जगह पे जाके खेलेगी, या श्रीलंका में या अबू धाबी या दुबई, कहीं पे भी इस टूर्नामेंट का आयोजन इंडिया के लिए किया जाएगा। ये तो इंडिया के लिए बात हो गई। और भाई साहब, एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि इसके साथ साथ जो एक पाकिस्तान का और पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, उसने वहां पे भी अब ये खबरें चालू हो गई हैं कि अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेगी, क्योंकि वहां वो सेफ नहीं है। इसके कारण क्या है ये मैं आपको सारा बताऊंगा। पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है, बार बार ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आके खेल गई, इंग्लैंड आके खेल गई, न्यूजीलैंड आके खेल गई, कि बड़ी बड़ी टीमें ऑलरेडी आके खेल के चली गई हैं। जब उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए क्या दिक्कत है? यहाँ तक कि पीसीबी ने चैंपियन ट्रॉफी का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इंडिया के सारे मैच लाहौर में भी फिक्स कर दिए गए हैं। इंडिया लाहौर में ही सारा टूर्नामेंट खेलेगी, ये भी उनकी तरफ से फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि लाहौर इंडिया के वाघा बॉर्डर से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर पे है, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो ट्रेवलिंग के लिए भी ज्यादा इंडिया से टाइम नहीं होगा भाई, एयर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ अमृतसर, अमृतसर से सीधा क्रॉस किया तो लाहौर। ये पाकिस्तान की सोच है, पीसीबी की सोच है। लेकिन इंडिया क्या सोच रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही लेके जा रही है। ये पाकिस्तान में भी खबरें चलनी चालू हो चुकी हैं। तो इन पाकिस्तान का कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी टीमें आ गई तो इंडिया क्यों नहीं आ रही? भाई साहब, इंडिया का जो मामला आपके साथ है, वो आपका मामला ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, इंग्लैंड के साथ नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ नहीं है। ना ही आपकी जो बॉर्डर्स हैं वो उनके साथ टच होते, ना ही आपके ताल्लुक इन 3 कंट्रियों के साथ खराब है। गलत असामाजिक तत्व हैं, वो ये गलत चीजें करते हैं जिसके कारण दहशत है भाई साहब। और हमारे लेजेंड्स जाएंगे भाई साहब, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, बड़े बड़े लेजेंड्स जाएंगे वहां खेलने के लिए। तो हम खतरा इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं लेगी, बिल्कुल भी 1% भी होगा तो इंडिया इस चीज को मना ही करेगी कि भाई हम टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे। खेलना तो हाइब्रिड मॉडल में खेलो, नहीं तो टाटा बाय बाय, खेलिए अपना टूर्नामेंट। और जिस टूर्नामेंट में इंडिया नहीं जाएगा, उस टूर्नामेंट में ब्रॉडकास्टर जितने भी है उनका तो हाल बुरा होने वाला ही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इस टाइम सबसे हाई वोल्टेज मैच होता है और सबसे ज्यादा कमाई वाला मैच ब्रॉडकास्टर के लिए होता है। तो ये चीजें होगी इंडिया के लिए। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी ये चीज कह दी है कि हम भी भाई साहब, लग रहा है कि पाकिस्तान में सेफ नहीं है, हम भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी एक बड़ी सेलिब्रिटी है, उनका नाम है वाजमा अयूबी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। उन्होंने ये बोल दिया है कि अफगानी आईसीसी से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है कि उन्होंने आईसीसी से बोला है कि प्लीज अफगानिस्तान के भी मैच पाकिस्तान से कहीं बाहर करवाए जाए। अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में माहौल ठीक नहीं है। तो दूसरी कंट्री है अफगानिस्तान जिसने ये बोल दिया कि माहौल वहाँ ठीक नहीं है, हम वहाँ खेलने नहीं आएंगे। वाजमा अयूबी ने ये बात इसलिए बोली है, मैंने लिखा है, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में कवि सम्मेलन हुआ था। उसमें एक पश्तो कवि गिलामन वजीर जो है, उनकी हत्या हो गई थी। हत्या भी ऐसी हुई थी कि जब वो सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने, भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और चाकू से उनको वही मार दिया, खत्म कर दिया। तो इससे नाराज होके जो आपकी वाजमा अयूबी है, उसने अपील की आईसीसी के ये माहौल पाकिस्तान में खेलने वाला नहीं है। और सही बात है, अगर कहीं भी एक छोटी सी भी दुर्घटना हो गई जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो टूर्नामेंट पूरा ही खराब हो जाएगा, सभी टीमें वापस भाग जाएंगी। बहुत रिस्क की बात है आईसीसी के लिए भी, ये बड़ा बहुत टूर्नामेंट है, आईसीसी को सोचना पड़ेगा। अगर एक आधी टीम भारत अफगानिस्तान के साथ और आ गई, उन्हें ऑब्जेक्शन कर दिया, तो मेरे को 100% लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से खत्म होकर किसी और जगह पे खेली जाएगी, दुबई या अबू धाबी में चली जाएगी, ये लाजमी है। एक टीम या 2 टीमें और आ गई
तो पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का जो भूत मंडरा रहा था ना कि हम कराएंगे कराएंगे, वो खत्म हो जाएगा। अभी तैयारियां श्यारियां सब कर रहे हैं। वहां पे विराट कोहली और बाबर आजम की बड़ी बड़ी बैनर्स होल्डिंग लग रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला टकराव होगा। तो ये तो भाई साहब होगा तब की बात है, पहले चैंपियन ट्रॉफी तो करवा लो, आईसीसी को मना लो, दूसरे बोर्ड्स को मना लो कि आके यहाँ पे खेल ले। वैसे ये बोर्ड को मनाना आईसीसी का काम है, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान का मनाने का काम नहीं है। लेकिन आईसीसी भी तभी मनाएगा ना जब उसको लगेगा कि हाँ भी सब कुछ ठीक है, तभी तो दूसरे बोर्ड को बोलेगा मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ। अगर आईसीसी जिम्मेवारी लेगा तो भाई साहब टूर्नामेंट होगा। और ऐसे इंडिया तो मेरे ख्याल से बिल्कुल 1% भी चांस नहीं लेगा, जहां तक मेरे लग रहा है। और ये खबर सब मीडिया में फैल रही है, तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। आपकी नजर में क्या होना चाहिए? मेरी नजर में तो भाई साहब 1% भी चांस नहीं लेना चाहिए हमारी इंडियन टीम को वहां जाके। जो भी हो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल सोच समझ के, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ, बीसीसीआई के हाथ में भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट जब तक हरी झंडी नहीं देगी तब तक टीम वहां नहीं जाएंगी। आपकी क्या राय है? टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताना।